इस वीडियो में शुरू में हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेकर के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि LCAO के बारे में जानेंगे और बाद में लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये जानेंगे। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन हुआ 1s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से लूज भी कर सकता है और ऐसी कंडीशन में इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है जिसे कि हम प्रोटॉन ही कहते हैं। किसी रिएक्शन में जब प्रोटॉन फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को प्रोटोनेशन बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है और इसके बाहरी ऑर्बिट में तब हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। याद करो KLMN कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को पा करके स्टेबल हो जाता है। इस रूल को बोलते हैं डुएट रूल। डुएट मतलब 2। अब जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन गैस बनती है वो इमीडिएटली एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है, तो दोनों के 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। क्योंकि ये ओवरलैपिंग 180 डिग्री पे हो रही है, इसलिए इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि LCAO कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मतलब कि जब एटम अलग अलग थे वो उस एटम के न्यूक्लियस के ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन जब ये कंबाइन हो गया तो ये दोनों न्यूक्लियस के एरिया को कवर करेगा। मतलब कहने का कि दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स अब एक दूसरे के एरिया में भी मूव करेंगे। कई बार हम इसको हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं, इसको हम संस्करण मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में 2 अलग अलग एनर्जी लेवल आपस में मिक्स होते हैं और एक नया एनर्जी लेवल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही केस में सिर्फ 1s ऑर्बिटल 180 डिग्री पे कंबाइन कर रहा है, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन इन जनरल नहीं कहते हैं, इसे LCAO मेथड ही कहते हैं। अब देखो, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। पहला नियम क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कि हमको पहले दोनों एटम के सिंबल रख देने हैं। अब इसमें जो कि सेंट्रल मेटल एटम की कोई बात ही नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो ये नियम हमको देखना ही नहीं है। फिर आता है कि दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 कितने हो गए 2। अब कोई भी 2 एटम आपस में एटलीस्ट एक बॉन्ड बनाएंगे और एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो हमको हाइड्रोजन के सिंबल्स के बीच में सिर्फ 2 डॉट से इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन कर देना है। तो ये हमारा हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि ये बताता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। मेरे चैनल के लिंक पे नीचे क्लिक करिए और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।